जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है संविधान का प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका के भी नाम से जानते हैं। तो फुल डिटेल के साथ जानते हैं और प्लस में आपको 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये लेवल एकदम बीपीएससी का है और बिहार एसआई का है, यूपी एसआई का और यूपी पीएससी का है। ये लेवल जो है ना स्टेट पीसीएस और एसआई के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ लेवल बहुत अच्छा है, हाई है, आप देखिए, ठीक है ना। तो चलिए हम प्रस्तावना के बारे में जानते हैं कि हमारा संविधान का प्रस्तावना कैसे बना और उस प्रस्तावना के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूडेड है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक नंबर 3 है। यदि आप इससे पहले मेरे 2 टॉपिक को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर आप देख लीजिए, और नहीं तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, पॉलिटी का सेक्शन होगा, उसमें 1, 2, 3, 4 वीडियो बन चुका है, ठीक है ना। मैं गारंटी देता हूँ कि 60 दिन में आपको पूरा फुल्ली बीपीएससी का नोट्स वगैरह सब मिलेगा और फ्री में मिलेगा। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लिंक जो है दिया हुआ रहेगा, उससे आप जुड़ जाइए, अब आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि भारत का प्रस्तावना के बारे में, संविधान का प्रस्तावना कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ वो देखते हैं। तो देखिए, बात ऐसा है कि प्रस्तावना जो है संविधान के परिचय को कहते हैं। संविधान का जो परिचय होता है उसी को प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, यानी कि उद्देशिका के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि यह संविधान का आमुख्य होता है। और एक जो बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे जिनका नाम है N.A. पालकीवाला, ये क्या किए थे, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो क्वेश्चन आता है ना कि संविधान का परिचय पत्र जो है, परिचय पत्र जो कहा है वो कौन थे, तो N.A. पालकीवाला, ठीक है ना। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने, यानी कि नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को ही संविधान का प्रस्तावना के रूप में शामिल कर दिया गया। तो देखिए, कहा जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देशिका प्रस्तावना को ही संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल कर दिया गया। तो वो संविधान में क्या क्या लिखा गया है, किसके बारे में बताया गया है, तो वो देखिए, समझिए। तो बात है कि लिखा गया है, आप कोई भी एनसीईआरटी का बुक जो होगा ना, उसके ऊपर फर्स्ट पेज पे बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है संविधान का प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान द्वारा, ठीक है ना, इस संविधान द्वारा, देखिएगा, इस संविधान द्वारा अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना, कहा जाता है ये दिन जो है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कहिए चाहे आत्मार्पित करते हुए कहा गया है। तो ये सारी बातें को आपको कोशिश कीजिएगा कि याद कर ले। भले ही आपको याद ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब का अर्थ जो है आप जरूर जानिएगा, ठीक है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, समाजवादी का मतलब, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब, ये सब की जानकारी आपको होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप गूगल करके देख लीजिए, समझिए किसी चीज़ को अच्छे से, और वो शब्द के रूप में आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने क्या सीखा, तो मैंने जाना कि संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, आपके मन में अगर सवाल आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेरे मन में तो आ रहा है। क्या है कि प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है और कब किया गया है, आप अपने
समझिए और क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहा जाता है कि बेरुवारीवाद यानी कि 1960 के तहत उस समय क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना की संविधान को अंग नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद 1973 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, प्रस्तावना को क्या कर दिया गया, संविधान का अंग मान लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि प्रस्तावना जो है, उसके बाद क्या हुआ कि संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, हालांकि जिसमें निहित ढांचे का नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। अगर कहा जाए स्पष्टता के अनुसार तो संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार एवं मजबूतीकरण हो सके। तो कहा जाता है कि अब तक प्रस्तावना का मात्र एक बार, इसका आंसर आपको मिल गया, और एक बार संशोधित हो सका है। संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये बात आपको जानना है। ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट के साथ पूरा डिटेल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो आप देख लीजिए। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं, समझिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में मेरा पहला क्वेश्चन है, आप उसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली बोलूँगा और 5 सेकेंड का समय दूंगा, ठीक है ना। तो उसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है, उसका आंसर आप बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ऑप्शन आपके पास 4 है, यूपी पीसीएस में पूछा गया था, मेंस में। चलिए इसका आंसर बताइए, आपके पास है समय 5 सेकेंड। तो आंसर आपका है सही जवाब बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। हम भारत के लोग, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो बताइएगा आंसर, आपके सामने 5 सेकेंड है। तो इसका आंसर है भारतीय संविधान का प्रस्तावना, यानी कि संविधान का प्रस्तावना। नेक्स्ट डी नंबर आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है सी, भारत के वंशानुगत शासन नहीं होगा। कहने का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि भारत जो है गणतंत्रात्मक देश है, इसका अर्थ बताइए। तो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन के साथ है 4 नंबर। निम्नलिखित शब्द पर विचार कीजिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक और क्या है, धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौमिक। ये ऑप्शन कहाँ तक सही है, इस पर विचार कीजिए, कौन कौन सा सही है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। पहले सी यानी कि सार्वभौमिक हो जाएगा, उसके बाद समाजवादी हो जाएगा, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। ये क्रम एक अनुसार से है। ये देखिए क्वेश्चन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त जो है नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, वो जो बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज दिनांक आपको पता है एक द्वारा होकर, मतलब एक साथ होकर संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। और संविधान क्या हुआ था कि इस अधिनियमित और आत्मसमर्पित है। तो इससे जगह पे यहाँ खाली डैश, उसका आंसर बताइए कि कितना हो सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए 5 नंबर का, ठीक ना, बताइए आंसर। तो आपका आंसर है बी, 26 नवंबर 1949 को। चलिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही है, बताइए। ऑप्शन आपके पास 4 है, 6 का आंसर बताइए। तो आंसर आपका सी है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। कौन ऐसा शब्द है जिसमें सम्मिलित नहीं है। तो आंसर है आपका ए नंबर, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 जो है सम्मिलित नहीं था, ठीक है ना, नहीं था उस समय, बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस को स्वतंत्रता नहीं मिला गया है, वर्णन नहीं है। बताइए 8 का आंसर। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदेशों एवं उद्देश्यों का रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या करिए। ऑप्शन आपके सामने 4 है, देखिए आंसर बताइए। तो आपका आंसर है सी, यानी कि मूल अधिकार, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य में ये अध्याय में दिया गया है, इसके बारे में जिक्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर,
भारतीय गणतंत्र की जो 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू की गई थी? आंसर आपके पास 4 है ऑप्शन, देखिए आंसर बताइए 10 का। तो आंसर आपका सी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, तो देखिएगा जोड़ा गया था। उसके बाद ऑप्शन आपके सामने है, कौन जोड़ा गया था, ध्यान से समझिए और बताइए आंसर इसका। तो यहाँ आंसर होगा 11 का बी, यानी कि 1 और 3 को, यानी कि 1 और 3, यानी 1 और 3 समाजवादी और पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान संशोधन, एक मिनट फिर से देख ले रहे एक बार, थोड़ा छोटा कर, हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन आपका है 4, आंसर बताइए। तो आंसर आपका बी है, संविधान की प्रस्तावना जो है क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। 13 का आंसर आप बताइएगा। तो आपका डी आंसर सही है, हम भारत के लोग सबसे स्टार्ट किया जाता है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नामों से जाना गया है? तो आंसर आप बताइएगा। तो आंसर है ए, यानी कि भारत और इंडिया के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? किसने किया है? ऑप्शन है आपके पास 4, बताइए आंसर। तो आंसर आपका है डी, केशवानंद भारती विवाद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन 4 है, आंसर बताइए। तो ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि अखंडता का क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन कौन से कथन सही है? आंसर आपके पास 4 है, बताइए। ऑप्शन 4 है, आंसर बताइए। तो राइट आंसर है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बाद में उसके बाद जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर, क्रम बाय क्रम मिलाना है आपको, क्रम सही बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले तौर से निम्नलिखित में से क्रम आप बताइए सही। 14th बीपीएससी में पूछा गया था, 40th यानी कि 40वां नंबर। तो आंसर आपका 18 का डी राइट आंसर है, ये आपको देख लीजिएगा। उसके बाद क्रम अनुसार बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी व्यक्ति को पूर्णतः और समान रूप से एक मानव है, यह सिद्धांत जाता है किसके अंतर्गत? तो ये जाता है ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिकता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में किसने माना है? आंसर बताइए 20 का। तो राइट आंसर ए है, तो पवित्र दस्तावेज के रूप में प्रस्तावना यानी कि संविधान को माना गया है भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान के आमुख्य का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। आप इसका ऑप्शन बताइएगा, आंसर बताइएगा। ये चारों देख ले, तो ये चारों आंसर आपका सही होगा, यानी कि ये सभी जो है एक आमुख्य लक्ष्य के रूप में नागरिक के लिए सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो सुनिश्चित किया गया, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, यानी कि किस रूप में घोषित किया गया है, समझिएगा, आंसर बताइएगा 22 नंबर का। तो राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, एक सामूहिक और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्रात्मक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसने संविधान को प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र को जन्म कुंडली के नाम से कहा है? बताइएगा कौन किसने कहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसने कहा गया है, किसने कहा है? तो वो KM मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिएगा 24 नंबर, समाजवादी शब्द
उल्लेखिका में जोड़ा गया है? कितना में समाजवादी को जोड़ा गया है? तो राइट आंसर है ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। 25 नंबर, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है किसमें? 25 का आंसर बताइएगा। राइट आंसर आपके सामने होगा बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लोक कल्याण जो है ये संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि जो दिया गया कूट है वो सही है कौन सा। ये देखिए, तो आंसर आपका है बी, यानी कि केवल 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 जो है आपका सही है, बाद बाकी गलत है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? बताइए कितने। अगर कौन कौन है वो भी बता दीजिएगा तो वाह, कमेंट में ज़रूर आपका नाम अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे हम। तो राइट आंसर है आपके सामने बी, यानी कि 3 है, आपको पता भी होगा लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही प्रभाव प्रस्तुत किया गया है, व्यक्त करता है? तो वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, भारत के राज्य और कोई धर्म नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधित किया गया है, तो वो आप आंसर जानते भी होंगे, बताइए आंसर। तो वो आंसर आपका है 42वां संविधान संशोधन। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, फ्री में पीडीएफ आपको मिलेगा। और मैंने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, वो बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए है। डे 1, डे 2 और डे 3 मैंने कंप्लीट कर दिया है, डे 4 स्टार्ट किया हूँ, आप देखिए जाकर, ठीक है ना। लिंक दे दूँगा, व्हाट्सएप से जुड़िए, उससे रात में क्यूज़ भी होता है, ठीक है ना, 8 से 9 बजे के बीच में। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।